प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज जो विषय मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ वो है सैंक्टिफिकेशन, अर्थात पवित्रीकरण। जब हम प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब कलवरी क्रूस हमारे पापों के निमित्त वो मरा और वो कीमत को अदा किया, इसके साथ हमारा उद्धार का कार्य और हमारे लिए कीमत अदा करके हमें रिडीम किया। हम कई बार किसी शॉप में जाते हैं तो रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं, और उस रिवॉर्ड पॉइंट्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं उसको रिडीम होता है। और उस रिवॉर्ड पॉइंट को इस्तेमाल करके जिस चीज को हमने खरीदा है उसको रिडीम्ड कहते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस में किया, उसके फलस्वरूप हमारे उद्धार के फलस्वरूप हमारे जीवन में एक प्रक्रिया जो परमेश्वर करता है वो है पवित्रीकरण। जो पवित्रीकरण है, जैसे मैंने बोला, प्रक्रिया है जिसमें हम सारे जो विश्वासी है वो प्रभु यीशु मसीह के जैसे पवित्र बनाने का एक जो कार्य है उसको सैंक्टिफिकेशन अर्थात पवित्रीकरण कहते हैं। जो पवित्रीकरण है उसके विषय में चार बातें मैं कहूंगा। एक, ये पोजिशनल है। जो पवित्रीकरण है वो पोजिशनल अर्थात जो भी विश्वासी है उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके संबंध के नतीजे के तौर, फल के तौर, परिणाम के तौर पे ये पवित्रीकरण निश्चित है। ये है, ये एक वास्तविकता है, और ये हमारे जीवन में पूर्ण नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये एक वास्तविकता, ये पोजीशन। दूसरी बात, इट इज डेफिनेटिव, डेफिनेटिव सैंक्टिफिकेशन, अर्थात दूसरा पहलू ये है जो कोई भी उद्धार पाया है ये निश्चित तौर से उसके जीवन में होगा, और उसके जीवन में एक रैडिकल चेंज, एक बड़ा फेर बदल होगा कि जो पाप का सामर्थ जो हमारे जीवन में हुकूमत चलता था उसका निश्चित अंत होता। ये दूसरा पहलू जो मैं, अब इसका तीसरा और चौथा पहलू को भी आपके सामने, ये जो पवित्रीकरण है ये हमारे जीवन में प्रोग्रेसिव है। सैंक्टिफिकेशन इज प्रोग्रेसिव, अर्थात ऐसा नहीं है कि हमने आज उद्धार पाया और बिल्कुल हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे हो गए। ये एक प्रक्रिया है, ये रोजाना होने वाली बात है, और परमेश्वर के अनुग्रह के कारण जो वो पाप का जो सामर्थ्य है जिसमें हम जिए करते थे, हम उसके अनुरूप है। लेकिन इस प्रक्रिया के दरमियान क्या होता है, प्रतिदिन हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे होते ही जाते हैं। ये प्रतिदिन का हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य है। चौथा पहलू और आखिरी पहलू ये है, इट इज ट्रांसफॉर्मेटिव। ये हमारे जीवन में जो पाप का जड़ है उसको पूर्णता खत्म करता है, और ये किसका नतीजा, रीजनरेशन का या न्यू क्रिएशन का फल है। और इसका जो लक्ष्य है हमारे जीवन में वो है मसीह के जैसे बना, और ये कार्य पवित्र आत्मा हम में बसने के फलस्वरूप होता है। मैं दो बातों को और आपके सामने रखकर मैं आज अपने शब्दों को विराम दूं। पहली बात,
एजेंट ऑफ सैक्टिफिकेशन। जो पवित्रीकरण का एजेंट कौन है? द स्पिरिट इज द एजेंट ऑफ सैक्टिफिकेशन। पवित्रीकरण का एजेंट जो इस कार्य को करता है हमारे जीवन में, वो पवित्र आत्मा। दूसरी बात जो हमें समझना है जो पवित्रीकरण के विषय में है, वो है इसका माध्यम, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में पवित्रकरण का कार्य को पूर्ण करता है। और ये बात समझना इसलिए जरूरी है, तब हम अपने जीवन में पवित्रीकरण का महत्व समझेंगे और तभी ही हम उसको प्राथमिकता देंगे। तभी ही हम जो माध्यम है उसके प्रति सक्रिय और हम संवेदनशील। मेरे प्रियो, पवित्रीकरण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वर्ग में वही जाएंगे जो मसीह के जैसे हैं, अर्थात उसके शिष्य ही जाएंगे। इसलिए जब मैं माध्यम के विषय में कहूंगा, उसको बहुत संक्षेप में कहूंगा। ये बहुत विवरणात्मक रीति से लेने वाली बात है, लेकिन इसको बहुत ध्यान से सुनिए और इसे अपने जहन में बिठाइए। पहला माध्यम है परमेश्वर का वचन। इसलिए कुलोसियों की पत्री में पौलुस कहता, होने दे कि तुम में अधिकाय से परमेश्वर का वचन बसने पाए। भजन संहिता 119 उसके 9 और 11 में यूं लिखा है, एक जवान अपने चाल चलन को कैसे शुद्ध रखता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से। 11वां वचन कहता है, मैंने तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा है, ताकि मैं तेरे विरोध में पाप न कर। सो ये, और भजन संहिता 119 उसके 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, हम अंधेरे में चलते हैं और हमें नहीं मालूम कौन सा रास्ता पकड़ना, कौन सा रास्ता नहीं पकड़ना। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में प्राथमिकता देते हैं, परमेश्वर का वचन हमें उस रास्ते पे चलाएगा जो हमें हमें मसीह के जैसे बनने में सहायक है। और हम तिमुथियुस की किताब उसके 3 अध्याय उसके 16वें वचन और 17वें वचन को पढ़ते हैं, वहां पर भी इसके बारे में उल्लेख है। हम जानते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को गौर करें, हम इस बात को जानकर उसको अहमियत दे। वहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए लाभदायक है ना, इट इज प्रॉफिटेबल, है ना। परमेश्वर का वचन हमें हमारे लिए प्रॉफिटेबल किसके लिए? सिद्धांतों के लिए, डॉक्ट्रिन के लिए, सुधारने के लिए, करेक्शन के लिए। हमें जब हम गलत जाते हैं वो रिप्रूफ या हमें सही करता है और धार्मिकता में हमें चलने के लिए सिखाता है। इसका कारण क्या है? 17वें वचन में, दैट द मैन ऑफ गॉड में बी कंप्लीट एंड thoroughly equipped फॉर एवरी गुड वर्क्स। मसीह के जैसे होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। इफिसियों की पत्री 2 उसके 10 में लिखा है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में उद्धार का जो कार्य किया है, वो भले कामों के लिए हमें चुना। दूसरा, पवित्रकरण का जो माध्यम है, एक जरिया है, वो है बपतिस्मा और प्रभु भोज। बपतिस्मा हमारे जीवन काल में उद्धार के बाद एक ही बार होता है, लेकिन वो एक पड़ाव है। उसके जगह पर जो हम हमारे मसीही जीवन में 2 ही रीति रिवाज है, एक बपतिस्मा और दूसरा प्रभु भोज। प्रभु भोज जो है, हम जब कभी भी हम मिलते हैं तब तब हम करते। सो प्रभु भोज भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और उसे बड़े ध्यान पूर्वक, बड़े गंभीरता के साथ उसमें शरीक होना। और जब कभी भी हम प्रभु भोज लेते हैं, वो हमें याद दिलाता है मसीह ने क्या किया, मसीह ने जो किया उसका नतीजा या प्रभाव हमारे जीवन में क्या हुआ। हम हमारे आने वाले अनंत जीवन के विषय में, स्वर्ग में मसीह के साथ जीने के लिए तैयार होने के लिए हमें वो याद दिला। तो 2 बातें हमने देख लिया। तीसरा माध्यम, प्रार्थना। हम
प्रभु यीशु मसीह के अंतिम दौर में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ, 3 शिष्यों के साथ वो जब गतसमने के वाटिका में जाता है, वो उनसे प्रार्थना करने लगे। वो जब बार-बार उन्हें उसके लिए प्रोत्साहित करने के बावजूद जब वो उनको सोते पाया, उसने बोला कि प्रार्थना करो तब तो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़े। तो वहाँ पे प्रार्थना करो। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पूरे जीवन में प्रार्थना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। केवल प्रभु यीशु मसीह का नहीं, उसके शिष्यों के जीवन में भी हम प्रेरितों के काम छठे अध्याय में देखते हैं, वहां पर लिखा है, हम अपने जीवन को प्रार्थना और वचन के प्रचार में लगाना चाहते हैं। वो अपने प्राथमिकता को बिल्कुल स्पष्ट करता है, कोई और चीज उनके जीवन में महत्व नहीं देना चाहता। चौथी बात, कलीसिया और कलीसियावी अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। कलीसिया हमारे संगति हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण किरदार को निभाता है इस पूरे प्रक्रिया। पांचवी बात, हमारे जीवन में जो चुनौतियां, समस्याएं, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, हम हमारे जीवन में सफरिंग्स आते हैं, दुख उठाते हैं, ये सब परमेश्वर का एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो काटता और छांटता है ताकि हम और फलवंत हो और हम प्रभु के जैसे हो जाए। यूहन्ना 15 में इसका उल्लेख है, आप बाद में पढ़ सकते हैं, मैं इसको विवरण में नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपको बस इतना बता रहा हूं कि परमेश्वर के वचन को गौर करें। पवित्रीकरण हमारे जीवन में बहुत जरूरी है क्योंकि हम मसीह के जैसे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे इस पृथ्वी के जीवन काल में ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगा, लेकिन हम उसकी और अग्रसर हो रहे हैं कि हम मसीह के जैसे हैं। और फिलिपियों के पत्री में लिखा है, परमेश्वर ने जो भले काम को पूरा शुरू किया है उसको पूरा करेगा, और ये पूर्णता में तब पहुंचेगा जब हम ग्लोरिफिकेशन, जो हमारे जीवन में उद्धार का सबसे अंतिम पड़ाव है, या महिमाकरण, वो अंतिम दिन में पूरा होगा। मेरे प्रियो, इसलिए हम इस बात को समझे कि ये निश्चित है कि हमारे जीवन में हम उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए हैं, प्रभु के लोग हैं, विश्वासी हैं, निश्चित है कि पवित्रीकरण होगा। दूसरा, जो कोई भी प्रभु में है उसके जीवन में ये पोजिशनली है। तीसरा, ये प्रतिदिन होने वाली बात है। और चौथा, ये हमारे जीवन में परिवर्तन को निश्चित तौर पर लेके आएगा। आप और हम प्रभु में हैं, लोग हमसे मुलाकात करके इस बात को पहचानने, और इसके लिए हमारा सहायता करता है वो है पवित्र आत्मा। वो हमें सशक्त करता है। जैसे पवित्र आत्मा सशक्त करता है, हम उसके साथ रोमी की पत्री 8वें अध्याय में इसका अध्ययन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करते हैं, हम शरीर की बातों को नहीं करते, वरन आत्मा की बातों। वो एक मुख्य बिंदु है हमारे पवित्रीकरण की प्रक्रिया में, और माध्यम को भी बहुत महत्व दे ताकि पवित्र आत्मा वचन को लेकर हमारे जीवन में कार्य करे। वचन हमारे जीवन में हमें कायल करे, पवित्र आत्मा कायल करे, वचन को लेकर वो हमें मार्गदर्शन देता है। और तीसरा, पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य के द्वारा हमें सशक्त करता है, जो वचन में लिखा है उसे पूरा कर। जब हम इस बात को सीखें, उन्हें देखिए परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आशीष को दे। गॉड ब्लेस यू। बड़े प्रार्थना के साथ हम हमारे जीवन में इस बात को जाते हैं। गॉड ब्लेस यू।